हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद आरजे। अभी हम लोग ने सीख चुके हैं एक्सरसाइज 5.1 इंटीग्रेशन का कंप्लीट हो चुका होगा। आई होप आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो मेरा जो था इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का वो देख चुके होंगे तुम लोग। यदि नहीं किया है, तुमने नहीं देखा है, तो एक मौका और है तुम्हारे पास में। ये इंटीग्रेशन अभी हम लोग एक्चुअली में करने क्या वाले, हम लोग करने वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले। लेकिन उसके पहले जो लास्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। तो मैं पढ़ाऊंगा ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में ये इसको यूज कब करना है, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें ये यूज करना और कैसे यूज करना, दो चीजें अलग है। एक तो पता होना चाहिए तुमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कि तुम्हें कब करना है और तुम्हें कैसे करना है, दोनों चीजें अलग अलग दोनों बताऊंगा। क्योंकि देखो एग्जाम में तुमको आया, कोई एक क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तुमको मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि ये अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, ये तुम्हें पता है, लेकिन अप्लाई कब करना है, क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया रहेगा जिससे अपने को क्लिक होगा कि हाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो फिर वो सीख के मतलब ही नहीं है। तो याद रखना, कभी भी कोई भी चीज सीखो तो पहले पता होना चाहिए इसको अप्लाई कब करना है, वो पहले पता हो, और उसके बाद में कैसे अप्लाई करना है वो भी आना चाहिए अपने को। ठीक है, दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक्सरसाइज 5.1 का तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जैसे तुमने बेसिक बेसिक चीजें सीखी है फॉर्मूला में कि सपोज इफ यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n विथ रेस्पेक्ट टू x, ये था x रेज टू n+1/n+1 प्लस सी, ये तुमने सीखा है। इसके ऊपर बेस सम भी किए होंगे। फिर नेक्स्ट वाला है सपोज इफ यू हैव से 1/x dx इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस सी, या फिर यू हैव इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस b अपॉन x का कोएफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड करते हैं प्लस सी, ये तुमने सीखा हुआ है। या फिर सपोज इफ यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ से e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू एक्स, integration of e raised to x is e raised to x plus c, and suppose you have e raised to ax plus b dx, तो e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होता है। उसी तरह से e raised to ax plus b का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e raised to ax plus b होगा। बस याद रखने वाली चीज यहाँ पर ये होती है कि x का कोएफिशिएंट जो है उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे प्लस सी, बराबर है। ठीक है। और भी जैसे फार्मूला हमने सीखे बेसिक फार्मूला, जैसे सब में यूज होते जाएंगे, मैं ये फार्मूला लिखते जाऊंगा, फिलहाल के लिए इतना याद रखो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में एक बड़ा सिंपल सा सम लिया था। सपोज इफ यू हैव से x² + 2 dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैं क्या करता था, एक्सरसाइज 5.1 के अकॉर्डिंग मैं दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालता था। सो x² dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। अब यहाँ पर x² का इंटीग्रेशन निकालेंगे और 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। जब x² का इंटीग्रेशन निकालेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला कि x⁻n है, यानी x का पावर कुछ भी होगा तो उसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा, पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और जो पावर में डाला है तुमने वही नंबर तुमको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर 2 है जो x का पावर 2, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 जो है कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता, तो 2 एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2 यूजिंग दिस फार्मूला, सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं। देन प्लस सी, ये 2 और 2 हो गया कट, बराबर है कि नहीं, इतना तुमको मालूम पड़ गया कि हाँ ये होता है। तो हमने सीखा है, ये हमको आता है। देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो उसके लिए पहले बेसिक चीज़ें जानने जरूरी है। ये बेसिक चीज़ें नहीं आती रहेगी इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाओगे। कि आई होप आप लोगों को समझ में 5.1 आता होगा, तभी जाके ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आना, अदरवाइज नहीं आना। फिर भी चलो तुम लोग आ ही गए होंगे वीडियो पे देखने के लिए, तो बेसिक चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया है। अभी आते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ।
इसमें क्या होता है, पहले जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये अप्लाई कब करना होता है, कैसे मालूम पड़ेगा। यही सेम एग्जांपल की से लेते हैं। ये सपोज मैंने कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, जहाँ पर ये ले लिया मैंने से 2x प्लस 2 और ये टर्म ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना। तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करने का है। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिख रहे, तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है, तुमको इसको सॉल्व करने के लिए तुम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। तुम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। ये ब्रैकेट को ओपन करके चार टर्म, मतलब यू विल मल्टीप्लाई द टर्म्स, मीन्स ये वाला और ये वाला तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार टर्म आ जाएगा। तो चार टर्म आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन लेने का है। लेकिन मुझे वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन सपोज मुझे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? देखो दो ब्रैकेट है ना, यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट में जो टर्म है 2x प्लस 2, ये सेकेंड वाला ब्रैकेट का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकालोगे तो उसका, यानी इसका जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, इसका डेरिवेटिव यही है। बराबर है कि नहीं? जब कोई दो टर्म होता है, या तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हो या फिर डिवाइड के फॉर्मेट में हो, दो अलग अलग फंक्शन है, तो दो फंक्शन में से कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा वाला रहता है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। करके बताता हूँ, यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव निकालो जरा। मैं रफ में करके दिखाता हूँ इसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, और x का क्या होता है 1। अब 2x प्लस 2, देखो इसका डेरिवेटिव इसके बाजू में ही मौजूद है ना, इसके पड़ोस में ही है, कहीं समझेगी नहीं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव इसके पड़ोस में ही रहता है। तो कभी भी ऐसा होगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी अप्लाई करेंगे। एक दो एग्जांपल और दूंगा मैं, तुम लोग को टेंशन मत लो, उस चीज़ का समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब मालूम पड़ गया ना तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कब करना है। तो अभी फिर बाद में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जिसका डेरिवेटिव करना होता है, जिसका डेरिवेटिव उसके पड़ोस में रहता है, तो ये जो टर्म है, ये वाले टर्म को हम रिप्लेस करते किसी और टर्म से। जैसे एज अ नेम सजेस्ट, ये क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, जो फंक्शन था, ये फंक्शन जो है, ये दिस फंक्शन वॉज ऑफ द फॉर्म एक्स, हम इसको रिप्लेस करेंगे बाय अनदर वेरिएबल से टी, पैरामीटर चेंज कर दिया हमने। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज टी। बराबर। अभी तुम बोलोगे सर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, चलो ठीक है, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी कर दिया, हमने नया पैरामीटर, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, चलो टी मान लिया, तो सर क्या ये चेंज नहीं होगा? क्या ये चेंज नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। dx चेंज हो जाएगा dt में, और ये भी चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा अब देखेंगे। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, सॉरी बार बार इंटीग्रेशन निकल रहा है मुझसे, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए बार बार इंटीग्रेशन निकल रहा है। हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके बदले हम क्या, उसका जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस, इसका मैंने अभी करके दिखाया था तुमको, 2x का डेरिवेटिव 2 और x का क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू टी का डेरिवेटिव क्या होता है, टी का डेरिवेटिव होता है डी टी बाय डी एक्स। फिर देखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डी एक्स जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है राइट हैंड साइड में, डी टी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो तुमको क्या मिलेगा 2x प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अपना काम अभी देखो कैसे अच्छी तरह से बन जाएगा, आराम से बनेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बदले हमने लिख दिया t, और ये वाला जो टर्म दिख रहा है एक 2x प्लस 2 dx, 2x प्लस 2 dx के बदले क्या आ जाएगा dt। यानी कि ये जो दिख रहा है इसके बदले मैंने लिख दिया t, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बदले लिखा मैंने t, और 2x प्लस 2 dx, 2x प्लस 2x के बदले लिख दिया मैंने dt। यानी अभी हमको इंटीग्रेशन
जो निकालना था स्टार्टिंग में वो क्या था, x था, उसमें वेरिएबल क्या था, x था। अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या चेंज हो गया, x नहीं रहा, अभी नया वेरिएबल आया, नया वेरिएबल क्या है, t हो गया और वो dt हो गया। इसका मतलब हमको इंटीग्रेशन निकालना है t का विथ रिस्पेक्ट टू dt, बराबर। तो इन यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यही लगेगा एक्स रेस टू एन का। तो यहाँ पर एक पावर क्या है, 1 है, तो जब इंटीग्रेशन निकालोगे क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो लेकिन क्या क्वेश्चन में टी था क्या, क्या हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे लीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में जो वेरिएबल था एक्स था, तो यहाँ पर एक्स आना जरूरी है। तुम बोलोगे कैसे लेके आओगे, भाई तुमने जो सब्स्टिट्यूट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बदले क्या लिखा था, टी लिखा था, तो अभी क्या करोगे, टी के बदले दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखेंगे ना, सिंपल सी बात है यार। इसके बदले जब तुमने टी लिखा था तो अभी तुम्हें आंसर मिल गया, तो टी के बदले वापस से ही आएगा, बराबर है कि नहीं। जिसकी जो जगह है उसको जगह देनी पड़ेगी अपने को। हम तो थोड़ा टाइम के लिए, एक टाइम के लिए आए थे, टी जो आया था थोड़ा टाइम के लिए आया था, उसका ड्यूटी निभा गया और हो गया काम, तो दोबारा वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रीसब्स्टिट्यूट। तो टी के बदले आ जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ऊपर द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, इस तरह से अपने को पहचानने का रहता है। देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, चलो सेम सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यही एग्जाम्पल में मैं ऐसा सपोज ऐसा दिया हुआ 2x प्लस 2 सेकेंड सम एग्जाम्पल का अन्य सब्स्टिट्यूशन का ये सेकेंड एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सपोज इफ यू हैव 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ऊपर क्या है, मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है ये, और ये सेम जैसा दिख रहा है लेकिन नहीं है, यहाँ पर केवल नंबर ब्रैकेट के सेम है, बाकी कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट अलग मतलब मेथड्स वही करेंगे हम लोग, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू टी, बराबर। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पर t आ जाएगा, और इसके बदले क्या आ जाएगा, इसके बदले आ जाएगा dt, तो dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि हमने जिसको सब्स्टिट्यूट किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो तो डिनोमिनेटर में ना, तब डिनोमिनेटर में टी डाला तो ऊपर कुछ क्या है, ऊपर तो 1 है, इसको तो हमने रिप्लेस कर दिया, 2x प्लस 2 dx के क्या लिख दिया मैंने, dt लिख दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/t, मतलब कौन सा इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ टी प्लस सी। फिर दोबारा क्या करेंगे, लॉग के टी के बदले वापस से क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, एक्स टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी पुट किया था, अभी टी को वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। देखो जो फंक्शन लिया था मैंने, ये दो फंक्शन लिया था, दोनों सेम था, बस एक फ्रैक्शन में है एक मल्टीप्लाई में, उसकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो गया, लेकिन मेथड चेंज नहीं हुआ, मेथड सेम है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना जरूरी है कि कोई एक टर्म है, वो टर्म के आसपास में उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है, उसके डेरिवेटिव की उपस्थिति जरूरी है, तो ही जाके हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। तो अभी एक एग्जांपल, क्या बोलते हो कि एक एग्जांपल और हो जाए, एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, तो तुमको एकदम ध्यान में आएगा। मैं टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जांपल का एक सम लेता हूँ। सॉल्व एग्जांपल में देखोगे तुम, एक सम है जहाँ पर है log ऑफ x द होल रेज टू 7 अपॉन x dx। ठीक है, अभी इसमें कैसे पता चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने का है। यहाँ पर देखोगे तुम ये दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा कौन सा है, एल्जेब्रिक है, दूसरा लॉगरिदमिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन है x और लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है, log ऑफ x। अभी यहाँ पर देखोगे तुम कि log x का डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है, 1/x, तो ये रहा 1/x। तुम बोलो सर x किधर, ये 1/x किधर है, ये तो x है। भाई सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में जो होता है 1/x ही पढ़ा जाता है इसको, या फिर समझ में नहीं आ रहा तो तुम इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों को अलग अलग, जैसे a अपॉन बी लिखा है,
इसको अलग अलग लिखेंगे हम लोग, तो कैसा होगा बताओ, a इंटू वन अपॉन बी। इसको सिमिलरली कैसे लिखा जा सकता है, log x रेज टू 7 इंटू वन अपॉन एक्स डी एक्स, बराबर। अभी समझ में आया जो मैं कह रहा था कि log x का डेरिवेटिव उसके पड़ोस में ही है, वन अपॉन एक्स है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किसको t लेना होता है, जिसका डेरिवेटिव होता है, जो डिफरेंशिएबल होता है उसका डेरिवेटिव, उसको t पुट किया जाता है। तो डिफरेंशिएबल क्या है यहाँ पे, log x, उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, वन अपॉन एक्स। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट log x एज t। अभी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बोलो log x का क्या आएगा, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टी का डी टी बाई डी एक्स। तो अल्टीमेटली डी एक्स इधर आ जाएगा, तो बोलो क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स इधर डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू डी टी। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना log x, इसके बदले क्या पुट करेंगे, t। तो ये हो जाएगा t रेज टू 7 और वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स के बदले क्या आएगा, डी टी। वन अपॉन एक्स डी एक्स के बदले हम लिख देंगे डी टी। यानी कि हमें जो अभी पैरामीटर मिला, जो वेरिएबल मिला, वो क्या हो, क्या टी। अब टी रेस टू 7 को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस टी, डी टी का मतलब यही होता है ना, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो टी रेस टू 7 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो तुम्हें मिल जाएगा टी रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस सी। और जैसे तुम्हें पता है कि टी का काम क्या था, टी का काम जो हो गया क्या था, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक आंसर मिल गया, उसका काम खत्म हो गया, तो ओरिजिनल वेरिएबल आएगा। तो ओरिजिनल वेरिएबल क्या आएगा बताओ, टी। टी के बदले क्या लिखेंगे, log x रेज टू 8, है ना, टी के बदले log x रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को लिख लो अच्छी तरह से। अभी एक्सरसाइज मैंने जो बता दिया, एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले इसका बेसिक बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना, दोनों एस्पेक्ट सिखा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। यदि आ गया रहेगा तो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये वीडियो में हम ये 3 सम लेंगे, 5.1 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और जो बाकी के जो सम हैं, इसमें टोटल सम जो है, रिमेनिंग सम में एक बार देख लेता हूँ, टोटल है इसमें 10 सम है। तो आगे के जो 7 सम है वो नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि स्टार्टिंग का ही 17-18 मिनट तो एक बेसिक सिखाने में चला गया है। तो आगे के जो सम है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं ये जो सम है। ठीक है, तो ये जैसा फर्स्ट सम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी जैसे तुम्हें पता चल गया कि यदि देखो सपोज ये ऐसा क्वेश्चन होता कि ये x अलग होता, ये बीच में यहाँ पर प्लस होता और इसका इंटीग्रेशन होता, तो हम ये बेसिक फॉर्मूले जो है वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये दो अलग अलग ऐसा यू कैन से फंक्शंस है, एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ कोर्स, लेकिन दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर। और जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल, यहाँ पर भी एक्स वेरिएबल, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है लेकिन डिवाइड कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा आए तो सबसे पहले दिमाग में लेकर आओ कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेना ही पड़ेगा। और वो कैसे लेने का है तुम्हें पता है कि मैंने बता दिया है कि कैसे पहचानना है। तो देखोगे तो ध्यान से कि x अंडर द रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा किस नंबर को सब्स्टिट्यूट करें, कौन यहाँ पर दो x को सब्स्टिट्यूट करें t, या फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करें। तो याद रखने वाली चीज़ ये है, जो डिफरेंशिएबल होगा, यानी मैं देखो, मैं x का डेरिवेटिव x को t पुट करूँ, सपोज मान लेते हैं कि मैंने x को t पुट कर दिया, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, वन आएगा, वन डी एक्स इज इक्वल्स टू dt। चलो x को बदले में तो मैंने t पुट कर भी दिया, तो व्हाट अबाउट दिस,
चलो मैंने ये वापस समझ के, तुम बोलोगे सर एक्स के बदले टी पुट कर दो, चलो ये भी कर दिया। व्हाट अबाउट डी एक्स, डी एक्स को तो डी एक्स के बदले क्या आ जाएगा डी टी, चलो डी एक्स को डी टी भी डाल दिया अपन ने। लेकिन फिर क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं, बस एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने टी से, तो वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, बस इधर एक्स था इधर टी था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ कि ये है कि यहाँ पर हम लोग को एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करके फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर का, वन का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, खत्म, उसका मतलब ही नहीं, उसकी बात करने का मतलब ही नहीं। वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? टू एक्स। क्या एक्स प्रेजेंट है? यस, यही एक्स अपने को एक्स डी एक्स अपने को डी टी दिलाएगा। देखो कैसे कैसे होगा, जरा देखना। इसमें हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एच टी, सो देर फोर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वन का क्या आता है इंटीग्रेशन? जीरो, सॉरी इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आता है? वन का जीरो होता है। डेरिवेटिव जीरो है तो दोबारा यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस है उसका लिखने का, तो छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर का लिखते हैं, क्या आ जाएगा? एक्स टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब तुम बोलोगे सर इसके पहले वाले सब में तो डी एक्स आपने यहाँ पे लिखा था, अब ये यहाँ पर कैसे आ गया? अरे ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो बार बार वहाँ से इधर लेके आने का एक स्टेप क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों? बस डायरेक्टली लिख दो यहीं पर डी एक्स, ठीक है। तो एक्स डी एक्स हमको, यानी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर के बदले टी पुट कर दिया, तो यहाँ पर एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक्स डी एक्स है। तो मेरे सर ये टू का क्या करें? करना क्या है भाई, टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ से लेके चले जाओ, टू मल्टीप्लाई करो, वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ डी टी। सो देर फोर इंटीग्रेशन बिकम, ये एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे? हाफ डी टी। और तुम्हें पता है कि हाफ जो होता है ये कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लेते हैं। तो क्या करेंगे जब नहीं लेते हैं? तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखो और dt को अंदर लिखो, बराबर है। तो ये क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ t, रूट ऑफ t। और t, रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन होता है, बताओ याद है तो बताओ, सोचो, क्या आ जाएगा? टू रूट ऑफ टी। ये होता है? ये होता है? नहीं, ये नहीं होता है। बहुत बच्चे लोग ऐसा लिख देते हैं, इसलिए मैंने भी जानबूझ के रॉन्ग लिखा है, ये नहीं होता है। ये कब होता है इसका इंटीग्रेशन? जब ऐसा मिलेगा ना, वन अपॉन रूट ऑफ टी मिलेगा, तो हम लोग उसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? टू रूट ऑफ टी प्लस सी होता है, समझा? ये नहीं होता है। तो इसमें फिर क्या फॉर्मूला अप्लाई करें? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स रेज टू एन केस से। तुम बोलोगे सर कैसे अप्लाई करेंगे? वहाँ पे तो एक्स का पावर में कुछ होता है, यहाँ पे तो एक्स के, यहाँ पे तो एक्स नहीं टी है, टी के पावर में कुछ तो होना चाहिए, तो है ही नहीं भाई, ये रूट के फॉर्म में है, इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग अभी। तो इंडेक्स बोलो क्या आ जाएगा? टी रेज टू हाफ डी टी। कोई भी नंबर है रूट में होता मतलब उसका पावर क्या होता है? हाफ होता है। तो अभी तो कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो करते हैं, तो मिलेगा तुम्हें हाफ टी। टी का क्या हो जाएगा? टी रेज टू एन, यानी एक्स रेज टू एन का टी रेज टू हाफ प्लस वन, एन प्लस वन, यानी जो भी पावर में होगा प्लस वन। तो जो भी पावर में लिखते हैं वही डिवाइड करते हैं, जो पावर में लिखा जाता है वही अपन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाफ प्लस वन प्लस सी। सो इंटीग्रेशन बिकम हाफ टी, ये हाफ प्लस वन क्या होता है? थ्री अपॉन टू, डिवाइडेड बाय, इसका भी क्या हो जाएगा? थ्री अपॉन टू प्लस सी। तो ये टू और टू हो गया कैंसल। तो इंटीग्रेशन क्या बना? इंटीग्रेशन बन गया t रेज टू थ्री अपॉन टू प्लस सी। सो देर फॉर इंटीग्रेशन, अभी बारी किसकी? रिप्लेसमेंट। अभी रिप्लेस किया था, हमने प्लेस किया था एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर के बदले टी, तो भी रिप्लेसमेंट, यानी सब्स्टिट्यूट किया था वन प्लस एक्स स्क्वायर के बदले टी, तो टी के बदले वापस से वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो लिख देते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू थ्री अपॉन टू प्लस सी। दैट्स ऑल, समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से कॉपी कर लो। चलो सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 4 dx। तो सब्स्टिट्यूट, अंदाजा लगाओ तुम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किसको करोगे? क्या इसका डेरिवेटिव निकालेगा तो ये आएंगे क्या? नहीं ना। यहाँ पे एक्स रेस टू 4 का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो ऑफ कोर्स एक्स रेस टू 3 आएगा ही आएगा, बराबर। क्योंकि जब तुम डेरिवेटिव निकालते हो किसी भी, सपोज डेरिवेटिव निकाला तुमने, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव निकाला तो क्या आता है? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, यानी एक पावर कम हो जाता है। तो यहाँ पर जब मैं एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो पावर कम हो जाएगा, 1 से 3 आएगा, तो जो कि ऊपर है। तो सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे? ये एक्स रेस टू 4 को मत करो, पूरे को करो, 1 प्लस, काम आसान हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट 1 प्लस एक्स रेस टू 4 एज टी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन क्या होएगा? 4 नीचे, यहाँ पे बताया जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है कि n नीचे आ जाता है और ऊपर पावर 1 से लेस हो जाता है। तो 4 नीचे आ जाएगा और पावर 1 से लेस कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब तुम लोग बोलेगे सर कि चलो ठीक है, टी पुट कर दिया, रूट टी पुट कर दिया, यहाँ पे तो एक्स रेस टू 3 डी एक्स है, एक्स रेस टू 3 डी एक्स डी टी लिख दिया, तो 4 का क्या करें? पहले सम में भी तो ऐसे ही आया था, 2 आया था, वहाँ पर डिवाइड किया था। चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो बोलो क्या मिलेगा तुमको? तुम्हें मिलेगा एक्स रेस टू 3 dx is equals to 1 upon 4 dt. So integration, therefore integration become, यहाँ पर x रेस टू 3 dx, x रेस टू 3 dx के बदले क्या आएगा? 1 अपॉन 4 dt। 1 अपॉन 4 जो है, 1 अपॉन 4 है कोइफिशिएंट है, तो कोइफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं लेते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे? 1 इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे और dt, और ये t के इसके बदले क्या आएगा? रूट टी आएगा, 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन में आएगा, क्योंकि ये जो नंबर जो दिख रहा है, नंबर बोल रहा हूँ, ये जो वेरिएबल जो दिख रहा है तुमको, एक्सप्रेशन जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में है, इसलिए 1 अपॉन रूट टी। और 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है? अभी जस्ट बताया था लास्ट इसमें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स होता है, तो क्या होता है इसका? 2 रूट एक्स प्लस सी, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ टी प्लस सी। और जैसे कि तुम लोग जानते हो ये आंसर अपना मिल चुका है। जब आंसर मिल गया है तो टी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यानी कि रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या रीसब्स्टिट्यूट करेंगे? टी के बदले दोबारा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस सी। है ना आसान? डरने वाली बात थी नहीं इसमें। इसको कॉपी कर लो अच्छी तरह से। चलो ये वीडियो के लास्ट सम की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर, देन e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर तुम देखोगे कि 2 ब्रैकेट दिख रहा है और सोचोगे यार दोनों ब्रैकेट तो सेम है, सर कह रहे थे कि रीसब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट क्या करें? पहले वाले को करें क्या सेकंड वाले को करें? तो ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, जिस जो वो ब्रैकेट में पहले वाला ब्रैकेट या तो रूट में हो, क्यूब रूट में हो, या फिर कोई पावर में हो, जैसे कि ये पावर में है, तो उसको ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, आसान हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसका इसका मैंने सब्स्टिट्यूट किया, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का, ये आना चाहिए, जो कि आएगा, क्योंकि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव क्या आता है? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, जो कि यहाँ पर है। और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स ही होगा, जो कि यहाँ पर है। और लेकिन यहाँ पर x का भी तो लिया जाता है, माइनस एक्स का भी तो लिया जाता है डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये माइनस आ रहा है। ठीक है, थ्योरी पार्ट सही में नहीं आएगा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स एस टी। अभी करेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू माइनस एक्स, बट अकॉर्डिंग टू द चेन रूल माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, अपने को मालूम है कि डी डी एक्स ऑफ
डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, लेकिन डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स निकाला तो क्या होता है -1। तो इसका जब डेरिवेटिव लूंगा चेन रूल के अकॉर्डिंग तो इसका आएगा -1 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो देयर फोर ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ये माइनस और ये प्लस, इट विल बिकम माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो देयर फोर बड़ा काम आसान हो गया ये इंटीग्रेशन। बोलो क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स के बदले क्या पुट करूंगा मैं, टी पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा टी का पावर 2 टी स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ये जो होगा ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, ये किसके बदले क्या लिखेंगे, डी टी। देखो कितना आसान हो गया है कि नहीं। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, थोड़ा आसान हो जाता है। तो कभी भी ऐसे इंटीग्रेशन करो तो पहले दिमाग में लेकर आओ, डेरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो अलग अलग ब्रैकेट है, या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो सोचो क्या ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है क्या, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, डेरिवेटिव है तो कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो देयर फोर इंटीग्रेशन, ये टी स्क्वायर का क्या आएगा, टी रेस टू 3 अपॉन 3 प्लस, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है इंटीग्रेशन का, एक्स रेस टू एन वाला, समझ में आया कि नहीं। यानी कि हर सम में देखा कि ये फॉर्मूला आया ही आया है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है तुम्हें। तो अभी क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू टी रेस टू 3, तो टी के बदले क्या लिखूंगा मैं, मैंने ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स के बदले क्या लिखा था, टी, अभी री सब्सटीट्यूट, बोलो क्या मिलेगा, ये ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बराबर, ये टी के बदले लिखा, और क्या है ऊपर क्या है, द होल रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से तुम लोग कॉपी, देखो मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से तुम लोग कॉपी कर लो, और आगे का जो सम है, आगे का सम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक बाय।